Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdishkur. Welcome back to me today with new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे मॉम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजा, आप सब लोग रेडी रखें क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। यार पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, दोनों मुल्कों के लोग वो एक दूसरे की कंट्रीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पाकिस्तान से हो, पाकिस्तानी भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इंडिया, और इंडिया वाले भी पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इंडिया में तो अब तकरीबन इंडिया वाले आ जाते हैं एक्सपीरियंस करने थ्रू वाघा बॉर्डर, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन अब पाकिस्तानी पहले जा रहे थे मेडिकल वीज़ा पर, लेकिन अब वो मेडिकल वीज़ा नहीं मिल रहा है पाकिस्तानियों को। और एंड हमारे पास आज जो वीडियो है ना, उसमें एक पाकिस्तानी है, उन्होंने दिल्ली विज़िट किया है और उनके जो थॉट्स हैं इंडिया के मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद, इंडिया को, दिल्ली को विज़िट करने के बाद, वो आज हम जानेंगे और उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर। भारत बहुत आगे है, बहुत आगे है। मैं जाती तौर पे भी गया, मैं जाती तौर पे किया। इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया, दिल्ली गए थे तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दी। मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिसपे बकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, किस चीज़ का? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए, देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी है। इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी अगर है। हम कॉस्मेटिक्स की बात करें वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुल्ले की बात की या आपने कोई शैम्पू या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही, तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको यानी दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया
को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख़ है इस बाज़ार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं? अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाज़ार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाज़ार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं, हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट के मैं सर के पास चलूँगा और बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इब्राहिम खलील मेरा नाम इब्राहिम है। खलील। मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद वो माइग्रेशन के बाद जो है ना, उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर, ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर, ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन्स की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है बंद ना हो वो गया है। उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है, तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाएँ तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडिया काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर, मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर, क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कोई 30 रुपए के ऊपर इंडियन करेंसी। आप ये देखें कि इंडियन नोट अगर आप इंडिया का मवाजना करें तो वो उसको एक नोट के 370 रुपये उन्हें फालतू मिल रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया में अगर पाकिस्तानी हम उसको देखें कि इंडिया की 100 रुपये की है, तो वो पाकिस्तानी 500 रुपये की तो वहीं पड़ जाती है।
तो आप ये देखें कि ये जब आपका डॉलर्स को उसको देखेंगे फ्लक्चुएशन को, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में डॉलर 285-86 रुपये का ट्रेड कर रहा है, इंडिया में डॉलर जो है ना वो 72-73 रुपीज़ का डॉलर है। बिल्कुल। तो उस वजह से उसके करेंसी जो है ना डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जब करेगी तो चीज़ों की प्राइस तो जाएगी, लोग उस प्राइस को पढ़ेंगे, उस प्राइस पर तो कभी भी अवेल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया से जब आप परचेज़ करेंगे तो वो तो जाहिर है कि करेंसी जो है ना वो उसके ट्रांसफ़र होने डॉलर के रेट से उसको आप करेंगे, तो उस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जाहिर है कि कैरियर जो लेके आता है उसे भी थोड़ा सा मुनाफा चाहिए होता है, तो उसके बाद वो आपको चीज़ लाजमी आपको नज़र आएगी कि वो 50 रुपए की चीज़ जो है ना वो 250-300 रुपए की बिकती हुई, तो वो तो नॉर्मल बात है। सर आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है वो? क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत इंडिया की अच्छी हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, कॉस्मेटिक भी, वो यानी ज्वेलरी भी। अच्छी यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, मेडिसिन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपए की। ओह, अब इतना आप बड़ा ये देखें कि डिफरेंस। वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी 9.5 रुपये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा। बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। सर मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमुला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ जो है वो हमें नहीं मिल सकी। मैंने बड़ा ढूंढने की भी कोशिश की, बड़े नामों से जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता, आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है। तो ये थी अंकल, जो कि बहुत पुरानी दुकान है इनकी, पान बाज़ार जो है लाहौर में है, और वो उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, मिनी इंडिया मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको लाहौर में है और आपको इंडियन प्रोडक्ट ढूंढनी है तो वो आप पान बाज़ार चले जाए। लेकिन इस वक्त तो है वो बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि 2019 में जब इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी थी इंडिया से, तो तब से जो समझौता एक्सप्रेस फिर दोस्ती बस सर्विस थी वो भी बंद हो गई है, समझौता एक्सप्रेस भी बंद हो गई है, और बहुत कम लोग जो इंडिया से आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तो वाघा बॉर्डर या गुरु नानक आते हैं, तो जब भी वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ आकर मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स रोक कर जाते हैं, तो वो ही कुछ आता है, बाकी अदरवाइज और कोरियर नहीं आता है इंडिया से, जिसकी वजह से अब जो पान बाज़ार है वो भी थोड़ा कम हो गया। वहाँ पर अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पान की, ज्वेलरी की और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में, कपड़ा वगैरह अब वो मिलने लगा है। ठीक है, उसके बाद वो बात कर रहे थे थोड़ा सा दिल्ली के मतलब, उन्होंने दिल्ली विज़िट किया था, और वहाँ पर जो दिल्ली की सहूलत है ना वो उन्होंने थोड़ी सी बताई है कि वहाँ पर 300 यूनिट जो है वो फ्री हैं, और 300 यूनिट के साथ साथ ये भी है कि जो मतलब हमारा घर है, हमने 300 यूनिट यूज़ किए हैं तो उस पर आपको जो है वो राशन भी मिलता है। ठीक है, दिल्ली में ख़ास तौर पर। और उनका ये भी कहना था कि जब दिल्ली से वापस आया ना तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी गरीब स्टेट में आ गया हूँ, मतलब पाकिस्तान में आया तो उनको लगा कि गरीब है। और वैसे ही हालात आप लोगों के सामने हैं, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़े
जलील ख्वार हुई हुई है, ठीक है। बहरहाल देख कर उनकी जो थॉट्स थी वो भी अच्छा लगा, और हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान जो है वो जल्द अज जल्द तरक्की के रास्ते पर चले और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अल्लाह हदायत दे। साइनिंग ऑफ।